साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी ने राम रहीम का नाम सुना होगा। राम रहीम एक तथाकथित बाबा है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हत्या और बलात्कार जैसे संगीन जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा है, परंतु ये बार-बार सलाखों से बाहर आ जाता है, चाहे वो पैरोल पे या पैरोल के कानून के तहत। वहीं अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि सोनम वांगचुक, जो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे या शांतिपूर्ण यात्रा कर रहे थे लद्दाख से लेकर के दिल्ली तक, कई सारे लोगों के साथ में, और उन्हें दिल्ली के बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया और उसी दिन राम रहीम को जो है पैरोल पे छोड़ दिया गया। तो इसी के बारे में देखेंगे कि कैसे राम रहीम को जो बार बार पैरोल या पैरोल पर छोड़ा जाता है, क्या यह एक प्रकार के कानून का मजाक उड़ाना नहीं समझ में आता है। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय गुरमीत राम रहीम के पैरोल पर बाहर आने को लेकर स्वाभाविक ही सवाल उठने लगे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो हत्या और बलात्कार जैसे संगीन जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा हो, वह बार बार सलाखों से बाहर कैसे चला आता है, यह बड़ा सवाल है। ऐसा अनेक बार हो चुका है। अब तक करीब 275 दिन पैरोल या फरलो पर वह बाहर रह चुका है। इसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता है कि वह प्रायः उन्हीं दिनों जेल से बाहर आया जब कहीं न कहीं चुनाव चल रहे थे। हालांकि इस बार हरियाणा के निर्वाचन आयोग ने उसे हरियाणा से बाहर रहने को कहा है, मगर इतने भर से उसके पैरोल पर सवाल उठने बंद नहीं हो जाते। करीब महीना भर पहले ही पैरोल पर रहकर वह जेल गया था। पूछा जा रहा है कि एक तरफ संगीन मामलों में सजायाफ्ता कैदी को पैरोल मिल जाता है, वहीं बहुत सारे आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाती है। बहुत सारे कैदियों को नितांत आकस्मिक आकस्मिक स्थितियों में भी पैरोल नहीं मिल पाती, जो कि एक प्रकार की सुविधा दी गई है जो अभियुक्त होते हैं उनको, या जो कैदी होते हैं। क्या राम रहीम के लिए जेल नियमावली अलग है? बताया जाता है कि राम रहीम का हरियाणा के कुछ जिलों में खासा प्रभाव है। ऐसा कहा जाता है कि जो 9 जिले हैं, 9 जिलों की जो 30 विधानसभा सीटों पर इसका काफ़ी प्रभाव है, क्योंकि इसके अनुयायी जो हैं उन जिलों में फैले हुए हैं। तो क्या वह बार बार अपने अनुयायियों को कोई राजनीतिक संदेश देने बाहर आता है? इससे पहले वह हरियाणा नगर निकाय चुनाव के समय 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी। हरियाणा पंचायत चुनाव से पहले भी उसे पैरोल मिली थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले उसे 29 दिन की फरलो दी गई थी। इस तरह बार बार उसके जेल से बाहर आने पर राज्य सरकार की मंशा पर उचित ही सवाल उठ रहे हैं। इसी तरह गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भी पैरोल और फरलो पर बार बार बाहर भेजा जाता रहा है, और अंततः केंद्र की सहमत से राज्य सरकार ने उनकी सजा माफ कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद उन्हें फिर जेल भेजा गया। शायद सरकारों को कानून की तो कोई परवाह नहीं रह गई, वे लोकलाज और राजनीतिक मर्यादा भी भूल गए हैं केवल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि राम रहीम जैसे लोग जो है बार बार सलाखों से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें जो है सलाखों के अंदर रहना चाहिए। इन पे जो आरोप है और जिसके लिए सजा पाए हुए हैं, वो कोई छोटे मोटे क्राइम नहीं है। वहीं पे आपने देखा होगा कि भारत के जेलों में बहुत सारे ऐसे लोग बंद हैं जिन्हें जमानत तक नहीं मिल पाती है, और बहुत आकस्मिक कारणों जो स्थितियां होती हैं उनमें भी उन्हें पैरोल नहीं मिल पाती है, जो कि उन्हें मिलना चाहिए। और एक तरफ आप देखते हैं कि राम रहीम जैसे लोग हर महीने जो है पैरोल पर वो बाहर आ जाते हैं। तो यह एक सोचनीय विषय है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।